आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप जो है यूरिन पास आउट करने गए और पेशाब करते वक्त आपको जो है जलन हो रही है या फिर आपको दर्द महसूस हो रहा है, तो जिसका कारण हो सकता है, अगर मैं सामान्य भाषा में बात करूं, यूरिन इन्फेक्शन। जी हाँ, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम मूत्र मार्ग का संक्रमण कहते हैं या फिर हम इसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं। नमस्कार, मैं स्वाति तोमर आज फिर आप लोगों के लिए एक ऐसा सेशन लेकर आई हूं जिसमें आज हम बात करने वाले हैं मूत्र मार्ग संक्रमण या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की। जी हाँ, अक्सर जिन चीजों के बारे में हम लोग बात करने में बेहद शर्म महसूस करते हैं या फिर हमें लगता है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो हम डॉक्टर को क्या बताएंगे कि भाई हमें यूरिन पास आउट करते वक्त जो है जलन हो रही है, दर्द हो रही है या फिर हमें खुजली आ रही है ना। हम डॉक्टर से ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो हमें इन चीजों पर बेहद शर्म महसूस होती है, पर लेकिन अब शर्माना नहीं है, क्योंकि अब हमें जानना है एक्चुअल में क्या कारण होता है और कैसे हम छोटी छोटी चीजों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर यूटीआई क्या है। तो यह एक मूत्र का संक्रमण होता है ना। हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट को प्रभावित करता है यहाँ पर एक बैक्टीरिया, जिसकी वजह से हमें ये इन्फेक्शन हो सकता है और ये हमारे मूत्राशय, मूत्रमार्ग, हमारी मूत्रवाहिनी या फिर हमारे गुर्दे को प्रभावित करता है और जनरली इन्फेक्शन ई कोलाई के कारण होता है। जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं कि इन्फेक्शन का मुख्य कारण क्या है, तो मेनली अगर बात की जाए तो ये इन्फेक्शन जो है बैक्टीरिया की वजह से होता है। जी हाँ, जब यह बैक्टीरिया हमारे मूत्र मार्ग के अंदर प्रवेश कर जाता है तो उसी के कारण ये वाला इन्फेक्शन होता है। और कई बार जो है हमारी शारीरिक बनावट, जी हाँ, शारीरिक बनावट की अगर बात की जाए तो मेल और फीमेल दोनों के अंदर थोड़ा थोड़ा सा अलग होता है, जिसके कारण महिलाओं में यूटीआई ज्यादा होता है, क्योंकि महिलाओं की जो शारीरिक बनावट है वो पुरुषों के कंपैरिजन में अलग होती है और महिलाओं का मूत्र मार्ग छोटा होने के कारण उनमें इन्फेक्शन ज्यादा होता है। जी हाँ, तो महिलाओं को खासकर ध्यान रखने की जरूरत होती है और स्पेशली जब फीमेल्स क्या करते हैं, वॉशरूम से बाहर आते वक्त, यानी कि जब वॉश कर रहे होते हैं, है ना, अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, या मैं कहूँ हमारा जो एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स हैं, या अगर मैं कहूँ तो उनको वॉश करते वक्त भी ध्यान रखने की जरूरत होती है कि वो कैसे वॉश कर रहे हैं। हालांकि और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से यूटीआई होता है, जैसे मधुमेह हो सकता है ना, किसी की इम्यूनिटी कम है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी ही एक ऐसी क्षमता होती है जो हमें किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचाता है, और अगर किसी की इम्यूनिटी कम है तो उसको भी इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। या फिर और क्या हो सकता है, जन्म नियंत्रण विधियां भी जो हैं इसको बढ़ावा दे सकती हैं कि भाई कौन सी विधि जो है यूज की गई है। या फिर जब हम बात करते हैं ऐसी फीमेल्स जिनमें रजोनिवृत्ति का मतलब है मेनोपॉज वाले टाइम पर अगर वो है ना, उनके पीरियड्स क्या हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, तो उस टाइम पर एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से भी फीमेल्स के अंदर इन्फेक्शन का बढ़ने का चांस जो है बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी फीमेल को यूटीआई हो जाता है तो उसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। लक्षण जैसे कि मैंने आपको बताया है, पेशाब करते वक्त जलन हो सकती है, दर्द महसूस हो सकता है, बार बार पेशाब आ सकता है, अगर बहुत सीवियर है उसको यूटीआई तो हो सकता है कि पेशाब में खून भी आ जाए, पेट के नीचे वाले हिस्से में उसको दर्द महसूस हो सकता है और पेशाब में जो है बहुत तेज गंध आना। तो ये सारे के सारे जो है लक्षण होते हैं। जी हाँ, और प्रेगनेंसी में भी यूटीआई का खतरा बढ़ जाता है। साथ में अगर मैं आपको एक बात और बताऊं, वो है प्रॉपर साफ सफाई का ध्यान ना रखना, है ना, क्योंकि अगर हम प्रॉपर साफ सफाई का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो भी यूटीआई का खतरा बढ़ जाता है ना। जैसे अगर हम जब भी अक्सर पब्लिक टॉयलेट्स यूज करते हैं तो हमें इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कोई भी ऑर्गन उस टॉयलेट सीट के साथ टच ना हो, और अगर हमारा कोई ऑर्गन टच हो रहा है तो हमें उसे कैसे प्रॉपर तरीके से वॉश करना है, या फिर जब हम पब्लिक वॉशरूम्स को यूज करते हैं तो हमें कैसे पोजीशन में यूज करना है। तो इन चीजों का आपको
छोटी छोटी चीजों का अक्सर ध्यान रखना है। अब बात करें उपचार की, तो भाई उपचार तो यही है कि शर्माना तो बिल्कुल भी नहीं है, और अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत डॉक्टर के पास जरूर जाएं, क्योंकि डॉक्टर्स हमें क्या करेंगे, कुछ एंटीबायोटिक्स देंगे तो भाई इन्फेक्शन जो है ठीक हो जाएगा। लेकिन घर पे भी कुछ चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, जैसे खूब सारा पानी पिए। हम जो है इसमें क्रैनबेरी का जूस पी सकते हैं, वो भी बिना चीनी वाला। विटामिन सी से भरपूर चीजें खाएं। विटामिन सी जैसे कि खट्टे फल यानी कि संतरा, नींबू, इसमें खूब जो है विटामिन सी मौजूद होता है। साथ में साफ सफाई का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि सिर्फ यूटीआई ही नहीं, अगर हमें किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचना है तो साफ सफाई का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, और डॉक्टर की सलाह लेना। ठीक है, कभी भी खुद से डॉक्टर बनने की कोशिश नहीं करना कि मैं ये दवाई खा लूं, मैं ये दवाई लगा लूं। जी नहीं, जो चीज डॉक्टर कहेंगे हमें उन्हीं चीजों को फॉलो करना है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ये आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करना है। थैंक यू एवरीवन।